तब बच्चों मैं अब अगले क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यस ई वालों का क्वेश्चन नंबर 10 का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे और बहुत इजी से करेंगे। इसमें होता क्या है तो कुछ फार्मूला जो है सो हमको बहुत जानकारी रहना चाहिए। अगर फार्मूला हमको ठीक है तो इसको हमको जोड़ घटाव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिक फार्मूला है, कुछ इंडिसेज से संबंधित फार्मूला है जो यहाँ पर हम कुछ करेंगे और आगे हम देखते हैं कितना इजी से हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्व करेंगे। जैसे बेसिक फार्मूला में हमको पढ़ना है जो हम लोग पढ़ लिए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि a प्लस बी में a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देना। देखो ये है तो इसको पावर जोड़ा जाएगा और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी होगा, ए बी होगा और b में b से मल्टीप्लाई करेंगे तब बी स्क्वायर होगा। देखो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सब हम लोग कर लिए हैं, हमको अभी करना नहीं है मगर हमको ज़रूरी पड़ा है इसी में अगर हम माइनस वाला को भी हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो देखो प्लस 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 ए स्क्वायर प्लस माइनस कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो ए बी प्लस माइनस को हम करेंगे तो ए बी माइनस माइनस को करेंगे तो बी स्क्वायर। फिर भी देखो 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह नया बात नहीं है, मैं नया नहीं सिखाया हूँ मगर हम इसी से आगे बढ़ते हैं। तो अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर हम कितना निकाले हैं, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम इतना लिखेंगे तो हमको इतना दिया हुआ रहेगा तो हम ये लिख देंगे। फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर अगर हम a प्लस बी से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब वाला हमको फार्मूला आ जाएगा। जैसे a क्यूब इसे इसमें करेंगे तो 2a स्क्वायर बी, a दो ठो है b एक ठो, ए बी स्क्वायर। b से हम करेंगे तो a स्क्वायर बी 2ab स्क्वायर बी क्यूब। देखो यह नया हम सिखा रहे हैं सो नहीं है मगर कोई विद्यार्थी को इसको फार्मूला याद करना रहता है तो हमको याद करना नहीं है, हम सब निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम a माइनस बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा। जैसे यहाँ पर a प्लस बी, यह फार्मूला हम बहुत लगाते रहते हैं। a माइनस बी, a प्लस बी का होल a स्क्वायर, देखो माइनस वाला का होता है a प्लस बी a माइनस बी, एक बार हम जोड़ेंगे पहले वाला में और दूसरे बार घटा देंगे। इसको फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हमको माइनस वाला को वैल्यू दिया है तो अगर इसको हम माइनस करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा। देखो एक a प्लस बी का होल क्यूब हम निकाल लिए हैं, a क्यूब 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर बी क्यूब। इसी प्रकार से a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। इतनी आसान से हम इस सभी को हम निकालेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब हम यहाँ पर a क्यूब एक ठो प्लस है तो दूसरा माइनस है, 3a स्क्वायर बी प्लस माइनस है तब प्लस
3ab² माइनस bq। इसको अगर हम बनाते हैं तो यह फार्मूला हम बाद में लिख लेते हैं, छोड़िए, हो गया। इसी प्रकार से अब बड़ी आसान सा है, कोई नया बात नहीं है। ए क्यू बी क्यू का फार्मूला अगर हम फैक्टर में हम लिखते हैं तो हम फैक्टर में लिखेंगे तो a प्लस बी a², यह प्लस है तो यह माइनस b² a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर होगा 3ab a प्लस, माइनस वाला है तो माइनस वाला हो जाएगा, तो ये प्लस होगा। अगर हमको फैक्टर कहेगा तो यह फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, यह फार्मूला हम लगा लेते हैं। यही है। अब इंडिसीज में हम जाएंगे तो देखो आधार सेम है, अब सेम है, हमको मल्टीप्लाई कहेगा तो हम क्या करेंगे, एक ठो ए लिख के और पावर को हम जोड़ देंगे। डिवाइड में हम क्या करेंगे, ए पावर को घटा देंगे। मल्टीप्लाई में हम पावर जोड़े हैं तो डिवाइड में पावर को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। पावर का पावर है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस है तो नीचे ऊपर करने पर यह साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है नीचे कर दिए हैं तो प्लस हो गया। कोई भी हिसाब को प्लस में लाकर हमको हिसाब करना रहता है। यह माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस। कोई भी का पावर 0, उसका वैल्यू 1। आधार बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम करते रहते हैं, आधार बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा। अगर पावर बराबर है, देखो इसका भी पावर यक्स, बी का पावर भी यक्स है, तब हमको क्या हो जाएगा, ए बराबर बी। यही सब फार्मूला लगा के क्वेश्चन नंबर 10 को जो है फ्रैक्शन, एल्जेब्रिक फ्रैक्शन, उसको हम सॉल्व करेंगे। किसी किसी विद्यार्थी को साधारण सा यह फ्रैक्शन का जोड़ घटाव रहता है ना, उसको भी प्रॉब्लम होता रहता है। तो हमको क्या प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन हम एलसीएम निकालेंगे। जैसे 2 से नहीं लगेगा तो दोनों में जो लगेगा, कम से कम दोनों में लगना चाहिए, 2 ठो में, तो 5 से लग जाएगा है। देखो 5 ठीक है। अब यस दोनों में लगने वाला नहीं है तो सभी को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ एलसीएम हमको कितना आ गया, 1 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यह जो रहेगा ही, यह नीचे वाला से इस नीचे वाला में डिवाइड देकर जितना आवेगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। इससे इसको हम डिवाइड करेंगे 2 आवेगा, 15 दूना 30। तो किसी किसी को यह जोड़ घटाव करने में भी प्रॉब्लम होता रहता है। देखो ये इसी में अगर हमको यक्स है तो यक्स है, ऐसे है तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। देखो यक्स में चला जाएगा या यक्स में, तो कोई किसी किसी को यह जोड़ घटाव करने में भी प्रॉब्लम होता रहता है। यही प्रोसेस अब हम करने जा रहे हैं, जो आसानी से हम करेंगे और सीखेंगे।
फ्रैक्शन वाला जो जोड़ घटाव रहता है, इसमें सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, अगर फैक्टर होने वाला है तो हम पहले फैक्टर कर लेंगे, इसके बाद लाइक टर्म को हम पहले जोड़ेंगे और तब बाद में हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आपको बड़ी सावधानी से आपको यहाँ पर रहना है और एक भी यह वीडियो छोड़ना नहीं है। और साथी लोग के, भारतीय लोग भी बहुत आसानी से सीखेंगे, हमारे नेपाल के लोग भी, यसी देने वाले भी बहुत आसानी से सीख के अपने भविष्य को निर्माण करेंगे। धन्यवाद।